बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर ए.के. खान स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज इब्राहिम कैंपस इस्लामाबाद की तरफ से क्लास 9th ओल्ड के इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका टीचर हाफिज़ जाफ़र अली। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले असाइनमेंट नंबर 5 की थी। आज हमने जो असाइनमेंट करनी है वो है असाइनमेंट नंबर 6। असाइनमेंट नंबर 6 के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रीवियस असाइनमेंट्स के अंदर आप सारे के सारे पिछले टेंसेस जो हैं वो पढ़ के आए हैं। अब हमने जो टेंस पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशंस क्या है, तारीफ़ क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कैसे कहते किसे हैं। डेफिनेशन आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने वाइट बोर्ड पे लिख दी है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैज़ नॉट हैपेंड येट एंड विल टेक प्लेस एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको उर्दू में बताना चाहूँगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। हर टेंस में वर्ब होता है। वर्ब का मतलब है काम का करना, होना या सहना, तो ज़माने के लिहाज से पाया जाए। लेकिन जब काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए तो हम इसको कहते हैं कि ये टेंस फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इसके बाद हम देखते हैं कि पहचान क्या है, रिकग्निशन क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले हम उर्दू जुमले को देखेंगे। जब हम देखते हैं कि उर्दू जुमले के आखिर में गा, गी या गे वगैरह आ जाए तो वो टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। मसलन मैं खाना खाऊंगा, हम स्कूल जाएंगे, वो बाज़ार जाएंगे, बच्चे नमाज पढ़ेंगे, ETC जो भी जहाँ भी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में गा, गी या गे आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। उसके बाद आइए हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो स्ट्रक्चर है बेटा, स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट होता है। एक्टिव जुमले के अंदर हमने भी सब्जेक्ट लिख दिया। सादा जुमले के अंदर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट्स के अंदर लगा दिए गए हैं विल और शेल, यानी हेल्पिंग वर्ब इसमें जो इस टेंस में इस्तेमाल होंगे वो हैं विल और शेल। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और हमेशा की तरह लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। ये थी फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशंस, रिकग्निशंस और स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम इसकी मिसालों को देखते हैं कि ये जुमले किस तरह बनते हैं। एग्जाम्पल की तरफ गौर करते हैं कि मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो सबसे पहले उर्दू में देखते हैं पहचान को। मैं खाना खाऊंगा, आखिर में आपने देखा कि गा आ गया है, तो लिहाजा ये जो टेंस है ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते वक्त हमेशा की तरह सब्जेक्ट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है मैं। सबसे पहले हम लगा देंगे आई। मैं खाना खाऊंगा, आई शैल, आई शैल, आई शैल ईट मील, मैं खाना खाऊंगा। याद रहे बेटा, आई और वोई के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम ज़रूर का हवाला देंगे या ताकीद का हवाला देंगे कि मैं ज़रूर स्कूल जाऊंगा या मैं ज़रूर खाना खाऊंगा, तो फिर हम यहाँ शैल की बजाय विल इस्तेमाल करेंगे, आई विल ईट मील। दूसरा जुमला देखते हैं, सलमा नमाज पढ़ेगी, सलमा नमाज पढ़ेगी। यहाँ पे
सब्जेक्ट सलमा है। पहले हम देखेंगे उर्दू जुमले के आखिर में घी आ गया, तो लिहाजा ये टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट में हमने लगा दिया सलमा। सलमा विल ऑफर प्रेयर। हर टेंस के हमेशा 6 जुमले होते हैं। पहला जुमला सादा और दूसरा जुमला नेगेटिव। अब इस जुमले की अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो किस तरह होगी? वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो नमाज नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं टेंस कौन सा है। उर्दू जुमले के आखिर में गे आ गया है बेटा, तो ये टेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद जुमला कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस हमारा नेगेटिव है क्योंकि नहीं आ गया है, तो हमेशा की तरह पहले सब्जेक्ट लगाएं। वो नमाज नहीं पढ़ेंगे, दे। उसके बाद विल, दे विल नॉट। नेगेटिव जुमले में हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है। दे विल नॉट ऑफर, वो नमाज नहीं पढ़ेंगे प्रेयर। दे विल नॉट ऑफर प्रेयर, वो नमाज अदा नहीं करेंगे या नमाज नहीं पढ़ेंगे। सेंटेंस हम अगला बनाएंगे सवालिया। इंटेरोगेटिव जुमला क्या होता है बेटा? उर्दू में इसके शुरू में क्या आता है? क्या तुम रोज़ा रखोगे? क्या तुम रोज़ा रखोगे? पिछले टेंसेस के अंदर आपको बताया गया था कि जहाँ भी जुमला इंटेरोगेटिव हो उसका शुरू में क्या आता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। क्या विल और शैल में से हम विल लगाएंगे क्योंकि यू के साथ विल इस्तेमाल होता है। विल यू कीप फास्ट, ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव जुमला। 3 जुमले हमने पढ़े हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। उसके बाद चौथा जुमला जो होता है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। चौथा जुमला होता है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, नफ़ी और सवालिया, जिसमें सवाल और मनफी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। क्या तुम्हारे दादा जान अंडे नहीं बेचेंगे? क्या तुम्हारे दादा जान अंडे नहीं बेचेंगे? ये जुमला नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। नेगेटिव इंटरोगेटिव जुमला है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। विल का इस्तेमाल कर दिया। विल यूर ग्रैंडफादर, विल यूर ग्रैंडफादर नॉट। हेल्पिंग वर्ब के से जब अलहता होता है नॉट, जब हम नॉट को हेल्पिंग वर्ब से जुदा करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो पहले भी आपको बताया गया था कि नॉट सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। विल यूर ग्रैंड फादर नॉट सेल एग्स, क्या तुम्हारे दादा जान अंडे नहीं बेचेंगे? उसके बाद 5वां जुमला डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव की उर्दू में ये पहचान है कि उसके दरमियान में जुमले में क्यों, कब, कैसे, कहाँ के अल्फाज आते हैं, यानी कि क्वेश्चंस वर्ड। और
इंग्लिश में WH वाले वर्ड जो होते हैं वो फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं आम कौन खाएगा, आम कौन खाएगा। पहले देखेंगे टेंस कौन सा है, जुमले के आखिर में गा आया तो ये जो टेंस है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब जुमला कौन सा है, सेंटेंस कौन सा है, इसके शुरू में कौन का लफ्ज आ गया है तो इसके साथ ही हमने कौन शुरू में आ गया है, लिहाजा हमें ये पता चला कि जुमला डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव जुमले में सबसे पहले हम WH लगाते हैं, हु, साथ ही हेल्पिंग वर्ब। WH अल्फाज के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, हु विल ईट, हु विल ईट मैंगोज। ये हमारा हो गया डबल इंटरोगेटिव। लास्ट जुमला डबल इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव जुमला किसे कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें कौन कब कैसे के अल्फाज आ जाएं दरमियान में और नॉट का इस्तेमाल भी हो जाए तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आप हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। इस टेंस का आखिरी जुमला, आखिरी मिसाल है बेटा, हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे। WH ये जुमला जो है डबल इंटरोगेटिव है, दरमियान में क्यों का इस्तेमाल हो गया है और नहीं आ गया है, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव जुमला है। हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, सबसे पहले WH वर्ड्स वाई हमने लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाई शैल वही, हमेशा की तरह सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वाई शैल वही, वाई शैल वही नॉट, हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, वाई शैल वही नॉट गो टू स्कूल। ये था हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात अगली असाइनमेंट के अंदर होगी। एट द प्रेजेंट गुड बाय टू ऑल स्टूडेंट्स।